एक समय गौतम बुद्ध वैशाली नगर में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वह नगर से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह बहुत डरी हुई थी और उसे प्यास भी लगी थी। बुद्ध ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह लड़की कुछ झिझकती हुई बोली, प्रभु मैं एक अछूत कन्या हूँ, मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा भी वहां आ पहुँचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर स्वयं ही पिया और तथागत बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका के भय का कारण पूछा। बालिका ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुनकर मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दे दिया, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह से जान बचाकर यहाँ तक पहुँची थी कि आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिसके कार्य इतने अच्छे हैं वह अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नज़रों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश तथागत बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। फिर उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत बड़ा संदेश देती है कि कोई भी इंसान अपने कर्मों और विचारों से बड़ा बनता है, ना कि अपने जाति धर्म से। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।